हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि अग्निदेव को देव सेनापति नियुक्त किया जाता है। अग्निदेव जो है महादेव के समक्ष आभार प्रकट करने भी आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं और महादेव उन्हें बहुत कुछ समझाते हैं। वो इस स्पष्ट शब्दों में अग्निदेव को ये कहते हैं कि जो अधिकार तुम्हें मिलेंगे वो इस पद के दायित्वों की पूर्ति के लिए मिलेंगे। इन अधिकारों को अपने निजी अधिकार समझने की भूल मत करना। और इसके साथ साथ वो ये भी बता देते हैं कि सदा स्मरण रखना। ये बात वो माता पार्वती को कहते हैं कि हमने अग्नि को समझा तो दिया, परंतु चिंता जो मुझे हो रही है वो इस बात की हो रही है कि यदि अग्नि सात्विक हो तो पवित्र कहला जाती है, हर चीज़ को वो पवित्र कर देती है, और वहीं यदि अग्नि असात्विक हो तो वो विनाश का कारण बनती है। परंतु शायद अग्निदेव अपने बारे में ये बात भूल चुके हैं, क्योंकि जब उन्हें माता पार्वती ने श्राप दिया था उस समय महादेव ने इस आशीर्वाद से उन्हें फलीभूत किया था कि तुम ऐसे रहोगे, परंतु शायद अग्निदेव को इस समय कुछ ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी ओर गणेश जी भी कहते हैं कि पिताजी, जो कुछ हुआ उस पर मैंने विचार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं विचार करता तो मैं सिर्फ उसमें उलझ कर बैठ जाता, मेरे अंदर एक द्वंद्व छिड़ जाता, परंतु मुझे उसका कुछ निष्कर्ष नहीं मिलता। महादेव जब ये प्रश्न करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ हुआ वो सब कुछ सेनापति के दायित्व थे जो उन्होंने किया, और इस बात के लिए गणेश जी हामी भरते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि भैया के स्थान पर कोई भी होता तो वो यही करता। गणेश जी कहते हैं जबकि वो यही करता, तो महादेव कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि उसके स्थान पर कोई और होता तो भी वो यही करता। गणेश जी कहते हैं अवश्य पिताजी, क्योंकि महादेव से युद्ध कौन करेगा। गणेश जी जब कहते हैं कि पिताजी आपसे युद्ध करने का साहस कोई नहीं करता, तो महादेव कहते हैं पर तुमने तो मुझसे युद्ध किया था पुत्र। पहली बार जब तुम्हारी माता ने किसी को कंदरा में ना आने का आदेश दिया था तब, और दूसरी बार जब तुमने असुरों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया था तब। तुमने तो समर्पण नहीं किया था पुत्र, तुमने तो युद्ध किया था, मुझसे युद्ध करने को तुम तत्पर थे। गणेश जी मुस्कुराने लगते हैं। गणेश जी कहते हैं पिताजी, दोनों बार माँ का आदेश था। माँ का आदेश था कि मुझे ये करना है, और माँ के आदेश का पालन करना मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और फिर मेरा जीवन श्रद्धा, निष्ठा और आत्मीयता से संचालित है, पद और मर्यादा से नहीं। जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तब मैं पलायन नहीं करूँगा, बल्कि शुभता की स्थापना करूँगा, और शुभता की स्थापना के लिए चाहे युद्ध हो या संघर्ष, मैं किसी भी सीमा तक जाऊँगा पिताजी। युद्ध होगा तो मेरे द्वारा शांति की स्थापना करने के लिए, हिंसा होगी तो अहिंसा की स्थापना करने के लिए, ना किसी को पराजित करने के लिए, ना ही मेरी विजय के लिए। किंतु आप इन सब प्रश्नों के उत्तर के द्वारा क्या जानना चाहते हैं पिताजी? आपने ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछे हैं? महादेव कहते हैं मैं तो जानना चाहता हूँ पुत्र, वो मैं जान चुका हूँ। मुझे इसका उत्तर मिल गया है। मुझे प्रसन्नता है कि संसार में चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों न उत्पन्न हो जाएं, तुम्हारी सकारात्मक सोच सदैव संसार का कल्याण ही करेगी, शत्रुता का प्रसार नहीं करेगी, और हमेशा शुभता का प्रयास करेगी और शुभता का ही प्रसार करेगी। गजानन की सोच ही संसार में सृष्टि में कल्याण की सोच होगी, और यही कारण है जो आज तक, अगर उस समय महादेव ने जिस प्रकार से प्रथम पूज्य घोषित किया था गणेश जी को, आज तक प्रथम पूज्य हैं वो, तो इसीलिए हैं क्योंकि महादेव ने अपने शब्दों में ये कहा था कि गजानन की सोच ही संसार में हमेशा शुभता का कल्याण की सोच होगी। और वही होता है, गणेश जी के द्वारा कभी हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। जब भी हम उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो एक अजीब सी सकारात्मक भावना हमारे अंदर प्रसारित होनी शुरू हो जाती है, और ये तो आप सब ने भी देखा होगा करके कि ये ऐसा ही होता है।
वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी बात करते हैं हम द्वारिका की। द्वारिका में एक जगह से युद्ध की घोषणा होने पर बलराम जी वहां प्रस्थान करते हैं और अनिरुद्ध जी वो अपने महल में अकेले रह जाते हैं, और तभी उन्हें भी सूचना मिलती है कि कुछ असुरों ने द्वारका में तोड़ फोड़ मचाई है। अनिरुद्ध कहते हैं कि इस समय पर मैं हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकता। बेशक मुझे सब मना करते हैं कि अभी तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने युद्ध नहीं करना, परंतु आज मैं जाऊंगा। और वो युद्ध करने के लिए अकेले निकल पड़ते हैं। पीछे पीछे ही चित्रलेखा भी चल पड़ती है, क्योंकि चित्रलेखा तो बार बार अदृश्य हो जाती हैं, बार बार कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। वो भी उनके पीछे पीछे जाती हैं। वहां जाकर वो देखती हैं कि एक साथ अनिरुद्ध सभी असुरों के ऊपर आक्रमण करते हैं, सभी को परास्त कर देते हैं, सभी को गिरा देते हैं। सभी को गिराने के बाद जब वो खड़े होते हैं, अचानक पीछे से एक असुर आता है और उनके सर के ऊपर एक ऐसा प्रहार कर देता है कि वो एकदम अचेत से होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। और उनको गिरता हुआ देखकर असुर घबरा जाते हैं कि कहीं अब बलराम जी आ गए तो क्या होगा, और वो सब के सब असुर वहां से भाग जाते हैं। चित्रलेखा ये सब कुछ देख रही होती है। चित्रलेखा सोचती है कि बलराम ने, मतलब बलराम अगर आए और यहाँ पर पहुँचे, उनको जब तक ज्ञात हो कि अनिरुद्ध जी यहाँ पर अचेत पड़े हैं, तो उससे पहले पहले मुझे अपनी शक्तियों से इन्हें अपने साथ शोणितपुर ले जाना चाहिए। और मन में ये विचार आते ही वो अपनी शक्तियों से एक शैया का आवाहन करती हैं। उस शैया के ऊपर अपने हाथों के इशारे से, जैसे उनमें शक्तियां हैं, अनिरुद्ध जी को वो वहाँ पर लिटा देती हैं और ले जाकर सीधा अपने हाथ से उस शैया को उठाकर उड़ती हुई वो पहुँचने लगती हैं शोणितपुर की ओर। माता सरस्वती, ब्रह्मदेव, नारद मुनि सभी ये देख रहे हैं। माता सरस्वती कहती है, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण? ये क्या स्वामी, ये तो शत्रुता की समस्या को और गंभीर बना देगा। असुरों के इस प्रकार यदुवंशियों को चुनौती दी तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। एक बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरे मुंह से एक गलत शब्द निकल गया था कि अनिरुद्ध जो हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। असल में अनिरुद्ध जो हैं वो प्रद्युम्न के पुत्र हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र। तो मैंने पौत्र की जगह पुत्र कह दिया था, तो यहाँ मैंने अपनी गलती को सुधारा है। तो मतलब आप लोग भी अपने दिमाग से ये बात ही अपने दिमाग में रखिएगा कि श्री कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध, पुत्र नहीं। अब इस प्रकार से देवी सरस्वती को भी चिंता होती है कि यदुवंशी जो हैं उनको तो ये बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, उषा और अनिरुद्ध का साथ पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित है, और वो तो होना ही था। अब नारायण की लीला, जो कि नारायण अवतरित तो कब के हो चुके हैं, इस बाणासुर की कथा में उनकी लीला का अब आरंभ होगा, अब आरंभ होगा। और उषा पर तो वैसे भी पार्वती और महादेव का आशीर्वाद है, और जब उन दोनों का आशीर्वाद है तो उसके द्वारा किया गया हर कार्य फलीभूत होगा ही होगा। और ये दोनों कुल आपस में जुड़ेंगे उषा की वजह से, दोनों कुल आपस में जुड़ जाएंगे। अब अनिरुद्ध के खोने की सूचना पहुंच जाती है, सब जगह ढूंढा जाता है, अनिरुद्ध नहीं है, अनिरुद्ध नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण को ढूंढा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, तो वो भी नहीं मिलते। बलराम जी आते हैं, बलराम जी को सूचना मिलती है कि अनिरुद्ध नहीं मिल रहे, तो वो पूछते हैं कि कब देखा था उनको अंतिम बार। तो एक सैनिक बताते हैं, अंतिम बार वो असुरों से युद्ध करने गए थे अकेले, और युद्ध करते हुए ही उन्हें अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। लगता है कि बाणासुर के जो असुर उस समय युद्ध कर रहे थे वो उन्हें बंदी बनाकर ले गए हैं। तो अब ये बात सुनकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आता है। बलराम जी कहते हैं, इसका उत्तर तो हम अवश्य देंगे। सीधा सा पूछते हैं, माधव कहाँ है? तो सब कहते हैं, माधव, माधव तो एक गांव में गायों को चारा डालने, इस तरीके की वो टूटी फूटी बात बोलते हैं घबरा कर, क्योंकि बलराम जी की शक्तियों से सब परिचित भी हैं। और सच में श्री कृष्ण और रुक्मणी जी वो तो गायों को चारा खिला रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पर कौन सा युद्ध हो रहा है। वो तो अपने ही गायों के साथ अपने ग्रामों में उसी में व्यस्त हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण दो संदेश देने आए हैं।
उन्होंने जो अवतरण लिया है, अवतरित हुए हैं, उन्होंने दो संदेश संसार को देने हैं। पहला प्रेम का संदेश कि प्रेम से सर्वोपरि कुछ नहीं है। दूसरा कूटनीति का संदेश, एक ब्रह्म ज्ञान के रूप में उन्होंने, जैसे आप सब जानते हैं कि गीता के रूप में उन्होंने दिया। उधर अग्निदेव जो हैं वो पूर्ण रूप से अपने घमंड में चूर हैं। पूर्ण रूप से उनको अत्यधिक शक्तियां प्राप्त होने से वो उन शक्तियों को संभाल नहीं पा रहे। देखिए, ये हमेशा से होता है, जिसे भी अत्यधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं तो वो अपनी शक्तियों के घमंड में चूर हो जाता है, चाहे वो असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो। कार्तिकेय जी की बात अलग है। कार्तिकेय जी जो हैं वो शिवांश हैं, वो भगवान शिव के पुत्र हैं। सो उनमें इस प्रकार से घमंड नहीं आता, लेकिन और कोई भी होता है उसमें घमंड आता ही है। आप जानते हैं कि इंद्रदेव में भी हर कदम पर घमंड था। इस बार उन्होंने इतनी लंबी तपस्या करी और भगवान के द्वारा उनके अंदर से घमंड का नाश किया गया, अन्यथा वो भी घमंड में चूर रहते थे। अब जो देव गुरु होते हैं वो भी समझाते हैं कि अग्नि, तुम ये गलत कर रहे हो। तुम्हें तो अभी कैलाश पर भगवान शिव ने भी समझाया था। तुम्हें उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारा कर्तव्य देवताओं की रक्षा करना है, प्रभुत्व करना नहीं। और यदि तुमने कोई नियम बनाने हैं तो भगवान शिव ने यही कहा था ना अग्नि तुम्हें, कि देवराज इंद्र और अन्य देवताओं से सहमति लेनी होगी। परंतु अग्निदेव के ऊपर देव गुरु की दोबारा स्मरण कराने का भी कोई असर नहीं होता। अग्निदेव कहते हैं, प्रभु मेरा व्यक्तित्व अपने पुत्र के व्यक्तित्व से भिन्न है, ये बात मैंने उनको बता दी थी, उनको मैंने बता दी थी। परंतु अगर अभी भी आप लोग यही समझते हैं, आप लोग यही समझते हैं कि मुझे महादेव ने ये सब कहने करने के लिए कहा है, तो ये आपकी गलती है। महादेव को गलतफहमी हो गई थी और वो अपने पुत्र के व्यक्तित्व को मेरे व्यक्तित्व से समानता करने लगे थे, और मैंने उन्हें बता दिया है कि हम दोनों भिन्न हैं, हम दोनों भिन्न हैं। और प्रत्येक व्यक्तित्व जो है वो भिन्न ही होता है। परंतु फिर गुरुदेव देव गुरु स्मरण कराते हैं, परंतु महादेव ने तो तुम्हें ये भी कहा था कि अपने पद के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को बदलना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से पद को परिभाषित नहीं कर सकता है, बल्कि पद की प्रतिष्ठा के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसके लिए यदि उसे अपना व्यक्तित्व त्यागना भी पड़े तो वो त्यागता है। परंतु सब बातें स्मरण कराने के बाद भी अग्निदेव को कुछ याद नहीं रहता। अग्निदेव इस समय पूर्ण रूप से घमंड में चूर हैं, वो समझना ही नहीं चाहते। महादेव ने तो उन्हें न जाने क्या क्या समझाया था। महादेव ने तो यहाँ तक कहा था अग्निदेव को कि ज्ञात रहे अग्नि, कि इस पद पर तुम्हें केवल इसलिए नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि तुम अन्य देवताओं से सबसे ज़्यादा अधिक सामर्थ्यवान हो। तुम्हें इसलिए भी नियुक्त किया गया है कि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करते हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पद पर तुम्हारी नियुक्ति इसलिए भी हुई है क्योंकि तुमने स्वयं देवताओं की सेवा करने की इच्छा प्रकट करी थी। अब इतना कुछ तो कह दिया, इतना कुछ समझाया था महादेव ने, परंतु महादेव की किसी बात का कुछ उस पर असर नहीं हुआ। उल्टा आप जानते हैं कि अग्निदेव ने तो महादेव को कहना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब वो अपना खड़े होकर अलग अलग से कार्य कर रहे हैं, अजीब अजीब से कार्य कर रहे हैं, अजीब अजीब से नियम बना रहे हैं, और जब इंद्रदेव और गुरुदेव सब ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने तो उल्टा यहाँ तक कह दिया कि आप लोग जानते हैं, मैंने तो सुना था कि महादेव जो हैं वो भेदभाव नहीं करते, किंतु महादेव की बातों को सुनकर ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वो तो अपने पुत्र की तुलना कर रहे थे मुझसे। उनके अनुसार मैं तो सामर्थ्यवान ही नहीं हूँ। उनके अनुसार तो ये था कि उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहने का प्रयास किया कि इस पद पर जो मेरी नियुक्ति हुई है वो मेरी योग्यता से नहीं हुई है। तो अब जैसे ये बात सुनते हैं देव गुरु को क्रोध तो बढ़ाता है, तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेरे अंदर भी तो सेवा भाव है ना। परंतु महादेव ने मेरा सेवा भाव तो समझा ही नहीं, और मुझे उन्होंने तुरंत प्रस्थान करने के लिए कह दिया। मुझे उन्होंने प्रस्थान करने के लिए कह दिया, और मुझे उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं अपने आचरण और अपने विचारों पर नियंत्रण रखूं। तो वो तो मैंने रख लिया है,
तो फिर आप लोगों की समस्या क्या है? आप लोग मुझे मेरे कार्य करने से, मेरे नियम बनाने से मुझे क्यों रोक रहे हैं? अब इस प्रकार की बातें सुनकर सभी लोग बड़े हैरान होते हैं। मतलब इतने अजीब अजीब जैसे वो हरकतें कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। अब तो महादेव भी चिंतित होने लग जाते हैं, ये अग्निदेव को हो क्या गया है, अग्निदेव ये कर क्या रहे हैं। परंतु अब अग्निदेव को वो तो समझा चुके थे जितना समझाना था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि अग्निदेव को महादेव का शब्द से शब्द याद है, तभी वो इंद्रदेव और देवगुरु के समक्ष सब कुछ बोल रहे हैं, परंतु फिर भी अपने नियम बनाते जा रहे हैं। मतलब वो एक अजीब सी मनस्थिति में है कि वो हर बात का गलत अर्थ निकालकर अपने नियम बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रलेखा अनिरुद्ध जी को उठाकर और शोणितपुर ले जाती हैं सीधी उषा के कक्ष में। उषा तो इतनी प्रसन्न कि चित्रलेखा तुम जैसी एक ही सखी हो ना, तो बस फिर तो समझो कि जिंदगी का आनंद ही कुछ और है। तुमने मेरी इतनी इतनी बड़ी इच्छा पूरी कर दी। वो चित्रलेखा को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। तो कहती है कि उषा बोलती है, परंतु ये अचेत क्यों है और इनको चेतना क्यों नहीं आ रही है? चित्रलेखा कहती है, देखो उनके सर पे चोट लगी है, हो सकता है, पर उन्हें वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, पर हो सकता है कि उनको स्वस्थ होने में 6-7 दिन लग जाएं। अब तो उषा और प्रसन्न हो जाती है। 6-7 दिन, इसका मतलब कि वो मेरे समीप इतने दिन रहेंगे। परंतु उसी समय अनिरुद्ध अपने नेत्र खोलने लगते हैं, उनकी चेतना लौटने लगती है। बड़े हैरान होते हैं क्योंकि अनजान सी जगह पर अनजान सब कुछ दिखता है उनको कि वो कहाँ हो। वो पूछते हैं, भी मैं कहाँ हूँ, तुम लोग कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तो उषा करत कहती है कि आप युद्ध में अचेत हो गए थे और इसी वजह से मेरी सखी आपको यहाँ ले आई है। आप यहाँ विश्राम कीजिए, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हम बात करेंगे। परंतु इस समय भी अनिरुद्ध की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो मतलब स्वयं को समझ पाएं या संभाल पाएं, क्योंकि बार बार उनके ऊपर अचेत की अवस्था जो है हावी हो जाती है। वहीं बलराम जी कृष्ण को खोजते हैं उनके महल में, वो भी नहीं दिखते। तो कहते हैं, आखिर गए कहाँ, माधव गए कहाँ? ये बात प्रश्न उन्होंने बलराम जी ने पूछा तो अपने सेवकों से था, परंतु महादेव ऊपर ऊपर कहते हैं, उस मनमोहक अवतरण में नारायण जो संसार को देंगे, वो इस धरा के मनुष्यों का मार्गदर्शन चिरकाल तक करता रहेगा। वो एक ऐसा ज्ञान होगा जो हर युग में मतलब आने वाले समय में, जैसे वहाँ पर अभी अ, ये घटनाएं हम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब घटनाएं जो हैं ये द्वापर युग की हैं, और महादेव जानते हैं कि अभी तो कलयुग भी आना है। इसीलिए वो कहते हैं कि आने वाले युग में भी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, या वो ब्राह्मण हो या वो शूद्र होगा, वो जो भी होगा, वो इस ज्ञान की चर्चा करेगा, इस ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता रहेगा चिरकाल तक। और हम नारायण के इस अवतार में उन्हें धैर्यवान, शांत और एक चतुर कूटनीतिज्ञ के रूप में अब देखेंगे। शांत भी हैं वो, धैर्यवान भी हैं, परंतु एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी हैं। और इस युग की सबसे महान घटना के उत्प्रेरक होंगे नारायण। आप तो जानते ही हैं कि नारायण दो महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तो बाणासुर, जो कि अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अपने आप को सबसे मतलब महान विजेता घोषित करके बैठा हुआ है। दूसरी ओर आगे चलकर महाभारत का युद्ध। और महादेव कहते हैं कि वो पूर्ण पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष, और इस युग में युग पुरुष हैं वो। और इस लीला अवतार में वो कर्म और प्रेम की महत्ता को अधिक महत्व देंगे, और प्रेम और कर्म से वो धर्म की स्थापना भी करेंगे। आप जानते हैं कि उन्होंने एक और तो जहाँ प्रेम का प्रचार किया था, वहीं उन्होंने कर्म के ऊपर बल दिया। यदि हम गीता उठाकर देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, तो श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग के ऊपर तो पूरा अध्याय है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो तुम्हें करना ही करना है। और यहीं पर
भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये भी समझाया है कि कर्म करना हमारे अधिकार में है, उसकी फल की जो इच्छा हम रख के बैठ जाते हैं वो हमारे अधिकार में नहीं है। उस कर्म का फल क्या मिलेगा वो हमारे अधिकार में नहीं है। आप सब शुरू से सुनते आए हैं कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर महादेव ने इसीलिए बताया सबको कि वो इस युग में कर्म पर अत्यधिक बल देंगे और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का सदैव स्मरण रखना होगा कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। अब महादेव ने जो हमें एक बात समझाई है बार बार, वो हमेशा कहते रहे हैं कि नियति निश्चित है। नियति में क्या घटित होने वाला है वो निश्चित है, परंतु महादेव ने साथ साथ ये भी समझाया है परंतु हम अपने कर्म से हम उस नियति को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो यदि हमारी नियति निश्चित है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म का उपदेश देकर हमें यही बताते हैं, परंतु कर्म जो है वो सर्वशक्तिशाली है। हाँ, वो बात अलग है कि उसका फल तुम्हारे बस में नहीं है। हाँ, लेकिन फल बस में तो नहीं होता, लेकिन हम उस फल को बदल सकते हैं, नियति से अलग कर सकते हैं अपने शुभ कर्मों के द्वारा। ये बात हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर स्वर्गलोक में अग्नि द्वारा अजीब अजीब कार्य अब शुरू हो जाते हैं। पहले तो अजीब अजीब नियम बना रहे थे, लेकिन अब अजीब अजीब कार्य शुरू हो जाते हैं। तो अब अग्निदेव से सब लोग हैरान होते हैं। एकदम स्वर्गलोक में सभी देवताओं को ऐसा महसूस होता है कि चारों ओर जैसे ताप बढ़ रहा है, अग्नि बढ़ रही है। और उधर अग्निदेव एक अजीब से तरीके का परीक्षण करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यदि ये परीक्षण सफल हो गया तो मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा, और कोई नहीं होगा मुझसे अधिक शक्तिशाली। इंद्रदेव, देवगुरु सब बाहर आ जाते हैं। सब कहते हैं अग्निदेव ये क्या कर रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं आप, ये इससे स्वर्गलोक का नुकसान हो रहा है। परंतु अग्निदेव कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी शक्तियों का परीक्षण कर रहा हूँ। देवगुरु ने फिर समझाते हैं, देखिए आपको अभी कुछ समय पहले भी हमने समझाया था कि आप कैलाश से आए हैं, कैलाश से महादेव ने आपको कुछ निर्देश दिए थे। मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ कि आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अग्निदेव कहते हैं महादेव ने मुझसे कहा था, मुझे स्मरण है, महादेव ने मुझसे कहा था कि मैं अपने आचरण और विचारों पर नियंत्रण रखूं, परंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे ये प्रमाणित हो कि मैंने अपना नियंत्रण खो दिया है या मैंने नियंत्रण नहीं रखा है। महादेव ने मुझे मेरी शक्तियों से संबंधित कोई निर्देश नहीं दिया था। महादेव ने ये कदापि नहीं कहा था कि मैं अपनी शक्तियों को ही नियंत्रित कर लूँ। महादेव ने जो नियंत्रण करने के लिए कहा था वो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये बात सुनने के बाद, ये बात स्मरण होने के बाद भी अग्निदेव पर किसी बात का असर नहीं हो रहा। उन पे किसी प्रकार की कोई बात जो है वो हमेशा उल्टा ही असर कर रही है आजकल। देवगुरु पुनः समझाने का प्रयास करते हैं तो अग्निदेव कहते हैं, देखिए देवगुरु, महादेव ने तो स्वतंत्र विचारों को ही महत्ता दी है हमेशा। उन्होंने तो बाणासुर को भी नहीं रोका था, जबकि वो तो असुर है, तो मुझे क्यों रोकेंगे? मैं कौन सा गलत कार्य कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हूँ ना। इंद्रदेव कहते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रुक जाओ, इसलिए कह रहा हूँ रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुके तो फिर तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा अग्नि। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि रुक जाओ, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि मर्यादा का उल्लंघन मत करो मर्यादा का उल्लंघन। अब जब इस प्रकार से इंद्रदेव युद्ध की बात करते हैं तो अग्निदेव स्वयं को शांत करते हैं। जो उन्होंने देवलोक में अग्नि फैला दी थी उसको धीरे धीरे वो शांत करते हैं। गणेश जी, महादेव जो ये सब देख रहे हैं, गणेश जी कहते हैं कि पिताजी, मुझे पहले ही असंतुलन से अशुभता का आभास हो रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और अग्निदेव जो कुछ कर रहे हैं, क्या पिताजी मेरी चिंता सत्य तो नहीं है? क्या सच में कोई बहुत बड़ा संकट तो नहीं आने वाला? महादेव कहते हैं, जब भी कोई तत्व अनियमित होता है, अनियंत्रित होता है, तो असंतुलन की स्थिति तो उत्पन्न होती ही होती है। और अग्नि तो ये सब कुछ कर रहा है, ये तो तुम भी देख रहे हो, अग्नि मेरे पास आया भी था। समस्या यहाँ पर आ रही है गणेश कि अग्नि किसी के अधीन नहीं होना चाहता, वो अपनी योजनाएं स्वयं बनाना चाहता है।
वो अपनी योजनाओं पर मुझसे बात करने आया था। मैंने उसे समझाया था कि तुम जो हो वो इंद्र के अधीन हो, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। वो मैंने जब उसे कहा कि तुम अपनी प्रत्येक योजना में इंद्र से मशवरा लोगे, इंद्र से परामर्श करोगे, परंतु तब भी वो नहीं माना। वो अपना कार्य निरंकुश होकर करना चाहता है। उसे लगता है कि एकमात्र वही विचारमान है, और यदि इंद्र या अन्य देवता उसे कुछ कहते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो देवगुरु ही क्यों ना हो, तो वो उसे स्वीकार्य नहीं हो रहा, वो स्वीकार्य नहीं कर पा रहा है, किंतु वो इसे अपनी बाधा और हस्तक्षेप के रूप में देखता है। उसे लगता है कि वो इंद्रदेव जो हैं या देवगुरु जो हैं मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अग्नि के लिए जबकि ये समझना अति आवश्यक है कि जो पद उसे दिया गया है, जो शक्तियाँ उसे दी गई हैं, उसका कार्य है देवताओं की रक्षा करना, स्वर्ग की रक्षा करना, परंतु वो कुछ नहीं समझ रहा। वो तो सिर्फ निरंकुश होकर अपना कार्य करना चाह रहा है। महादेव कहते हैं, गणेश, इस समय अग्नि में स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो रही है और किसी की वो कोई भी बात सुनना नहीं चाह रहा है, और इस प्रकार का सेवक अनिष्टधात्री होता है, यानी कि अनिष्ट धात्री होता है, यानी कि सिर्फ अनिष्ट का कारण बनता है। और ऐसे व्यक्ति को जब उसकी इच्छा अनुसार सम्मान नहीं मिलता, तो वो उसे पाने के लिए मर्यादा का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकता है। वो भूल जाता है गणेश की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, उसे केवल अपने अधिकार स्मरण रहते हैं, कर्तव्य नहीं। और इसी मनस्थिति में मैंने, इंद्र ने, अन्य देवताओं ने, देवगुरु ने अग्नि को जो कुछ समझाया, जो कुछ कहा, उसने उसका विपरीत अर्थ ही निकाला है, और हमारी चेतावनी को उसने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हमारी चेतावनी को चेतावनी नहीं समझा, बल्कि चुनौती समझा है, अपनी योग्यता और समर्थता को व्यक्त करने की चुनौती। और इस प्रकार से महादेव गणेश जी को बहुत कुछ समझाते हैं। गणेश जी को कहते हैं, गणेश जी जब ये सारी बातें सुनती हैं तो गणेश जी कहते हैं कि तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए कोई आदेश है पिताजी, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? महादेव कहते हैं, उचित समय की प्रतीक्षा करो गणेश, प्रतीक्षा करो। मैंने अग्नि को दिशा तो दिखाई है, किंतु उसके लिए ये समझना अनिवार्य है कि संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको है, किंतु स्वतंत्रता के उपयोग और दुरुपयोग के उत्तरदायी जो होते हैं वो व्यक्ति स्वयं होते हैं। ये बात भी हम बहुत बार पहले इसकी विवेचना कर चुके हैं कि भगवान ने हम सबको स्वतंत्र इच्छा दी है। अब उस इच्छा का हम उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है। जैसे मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था कि यदि एक व्यक्ति को भूख लगी है, तो वो मेहनत करके कुछ पैसा कमाकर भोजन प्राप्त करता है, या वो भीख मांग के भोजन प्राप्त करता है, या फिर वो चोरी करता है पैसों की और भोजन प्राप्त करता है, या भोजन कोई चुरा लेता है। ये स्वतंत्र इच्छा सबके पास है, लेकिन वो उसमें से चयन किस चीज़ का करेगा, किस बात का करेगा, वो उसका अपना निर्णय होता है। इसीलिए उपयोग दुरुपयोग का जो उत्तरदायी होता है वो प्रत्येक व्यक्ति होता है। उसके कर्मों के अनुरूप और अनुपात में जो भी परिणाम होता है वो सबको भुगतना पड़ता है, और अग्नि को भी भुगतना होगा। अब जैसे वो व्यक्ति जो है, अगर एक व्यक्ति ने भूख लगने पर मेहनत कर कर पैसा कमाकर रोटी प्राप्त करी, तो उसने अपना एक अच्छा कर्म कमाया, तो उसको इसका फल जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। वहीं एक व्यक्ति ने भीख मांगी, जो कि एक अच्छे कर्म में नहीं गिना जाता, मैं कर्म नहीं गिना जाता, क्योंकि ये कर्म नहीं है, ये तो तुम किसी के आगे हाथ फैला रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति का कर्म भी खराब हो जाता है, उसे भी दुत्कार मिलती है। और इसी प्रकार यदि एक चोर चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसे दंड स्वरूप मार भी मिलती है, जेल में मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। अर्थात प्रत्येक कर्म के अनुरूप और उसके अनुपात में जो भी परिणाम होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। महादेव कहते हैं, अग्नि को भी ये सब स्वयं भुगतना होगा। अग्नि के लिए और अग्नि के माध्यम से समस्त संसार के लिए ये समझना अनिवार्य है कि देव सेनापति के पद को या किसी भी अन्य पद को पाने के लिए केवल उस पद की इच्छा या उस पर नियुक्त हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु एकाग्रता से, धर्माचरण से
उस पद के कर्तव्यों का निर्वाह करना व्यक्ति की सफलता असफलता को निर्धारित करता है। जैसे अभी इंद्रदेव के देवराज के पद पर जब नहुष को बिठाया गया था, तो नहुष ने क्या किया, आखिरकार उसे श्राप मिला और वो सर्प में परिवर्तित हो गया। तो यही महादेव बता रहे हैं कि जो भी वो करते हैं वो उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। अब जो भी बड़े पद पर नियुक्त होता है, तो उस पद पे नियुक्त होने के बाद उसकी असफलता और सफलता, ये जो कुछ भी होता है वो निर्धारित करता है धर्माचरण से उस पद के कर्तव्यों का निर्वाह करना। यदि वो कर लेता है तो समझो उसे सफलता प्राप्त होती है, यदि वो नहीं कर पाता तो उसे असफलता प्राप्त होती है। अग्नि को ये लगता है गणेश कि उसके व्यक्तित्व से उसका पद निर्धारित होता है। उसे ये समझना होगा कि अपने पद के लिए वो अपने व्यक्तित्व का कई बार परित्याग करना होता है। कई बार क्यों गणेश, मैं तो कहूँगा कि अपने व्यक्तित्व का परित्याग करना अनिवार्य हो जाता है। और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति उस पद के समक्ष स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। अब आगे महादेव क्या समझाते हैं और शोणितपुर पे अब क्या होने वाला है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः